नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। आज हमारा जो मेन अपडेट है वो है जर्मनी कंट्री के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट जर्मनी में जाना तो चाहते हैं, पर दिक्कत क्या आ रही है, उनको एडमिशन में दिक्कत आ रही है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जर्मनी के अंदर जो कि प्राइवेट हैं और आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी जो कम फीस है, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी वहाँ पे फ्री स्टडी है, कुछ यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है वह प्राइवेट के नाम पे आप स्टूडेंट से बिजनेस करने की कोशिश करती हैं। तो अभी इसी बात में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जब इसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का नाम लेने जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपसे पैसे लेने की कोशिश की जाती है। आपकी जो वहाँ पे जो इंटरव्यू होती है वो नाम मात्र की इंटरव्यू होती है, वो फॉर्मेलिटी के लिए ली जाती है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। उनका मेन मोटिव क्या होता है, जितना हो सके उतना आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो पैसा देने में भी आनाकानी करते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी होती है जो मोटिवेशन के नाम पे आपको स्कॉलरशिप का झांसा भी देती है। वो कहते हैं कि हम आपको 15% स्कॉलरशिप देंगे, 20% स्कॉलरशिप देंगे, हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। आप देख सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जर्मनी के अंदर, चाहे यूके की बात कर लो, चाहे फ्रांस में बात कर लो। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो एडमिशन के नाम पे इतना गिर चुकी हैं कि वो स्कॉलरशिप का भी बहाना देने लग गई हैं। स्कॉलरशिप तो मिलती है, बट वो क्या करते हैं, वो पहले से आपकी फ़ीस इतनी बढ़ा देते हैं तो वो डिस्काउंट करके आपको दे देते हैं। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस है 8 लाख रुपये। वो क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं, जब कोई एजेंट किसी से टाई अप करता है अपना मार्जिन रखने के लिए या फिर अपनी कमीशन रखने के लिए, उस यूनिवर्सिटी में फ़ीस बढ़ा दी जाती है 12 से लेकर 15 लाख तक। जो भी स्कॉलरशिप आपको मिलती है या फीस डिस्काउंट मिलता है, वो एजेंट की फ़ीस आपकी कमीशन काट के दी जाती है। जो कि फ़ीस आप वो तो यूनिवर्सिटी 8 से 9 लाख रुपये उतनी ही रहेगी। जो वहाँ पे मार्जिन बढ़ाया गया है या आपको स्कॉलरशिप दे रही है, वो एजेंट के नाम पे जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जर्मनी के अंदर या यूके के अंदर बहुत सारा ऐसा स्कैम चलता है, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस स्कैम में नहीं बचना चाहते हो तो कोशिश करें डायरेक्ट खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। वहाँ पे ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो अच्छी भी हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मानते हैं कि इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना बहुत टफ होता है, आपको इंटरव्यू की अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपका जो SOP लेटर जो कि मोटिवेशन लेटर है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका यूरो पास है वो प्रॉपर बना होना चाहिए, विद एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास गैप है तो ऐसे ही एडमिशन मिल जाती हैं। अगर आपका प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है, 6.5 बैंड कर रखे हैं या जर्मन लैंग्वेज किसी सकी है, तो फ्री में बैचलर और मास्टर दोनों में उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें मास्टर में नहीं जाना है, बैचलर में नहीं जाना, हमारे पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप बैचलर और मास्टर में जाते हैं तो ब्लॉक अकाउंट के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, जो कि 10 लाख से लेकर 11 लाख के बीच में बनता है। वो आपने ब्लॉक अकाउंट जर्मनी में भेजने होते हैं, तभी आप वहाँ पे बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरे पास ब्लॉक अकाउंट के पैसे भी नहीं है, ट्यूशन फीस के पैसे भी नहीं है, मेरे पास नंबर अच्छे हैं और जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम और एस बिल्डिंग प्रोग्राम, उसमें भी जा सकते हैं। उसमें आपका 40-50 हज़ार रुपये कुछ खर्चा आता है, आप उसमें भी जा सकते हैं। उसका जो मेजर जो उसका जो बेनिफिट होता है, बेनिफिट ये है कि आपको उसमें ट्रेनिंग के साथ साथ आप पैसे भी आपको मिलते हैं, यानी कि आपको पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, आप लोग को खर्चा निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब मजबूरी भी करनी पड़ती है ताकि आपको खर्चा निकलता रहे। और यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी पे करते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करते हैं तो कुछ पैसे आप घर नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उससे अच्छा है कि बैचलर मास्टर के बजाय आप एस बिल्डिंग प्रोग्राम पे जाइए। वहाँ पे किसी प्रकार कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। साथ में आप स्टाइपेंड भी ले सकते हैं, जो कि 600 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक आता है। अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मेरी इसमें सहायता भी ले सकते हैं। तो जर्मनी के लिए बात कर लूँ, अगर आप 12th के पास है तो आपके पास टेस्ट का एग्जाम होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में भी कुछ रिक्वायरमेंट है, कम नंबर है तो कोई बात नहीं, चल जाता है। उसके बाद अगर आपके पास IELTS 6 बैंड है तो इंग्लिश प्रोग्राम में जा सकते हैं। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है तो कोडिंग प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। अगर आपके पास 13 साल की स्टडी है तो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम बैचलर में भी जा सकते हैं। तो अगर आप मास्टर के लिए जाना चाहते हैं तो मास्टर के लिए कम से कम आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, 6.5 बैंड होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टडी ऐसी वहाँ पे जहाँ पे 3 साल की स्टडी एक्सेप्टेबल है, जैसी है कि BSc आपकी टेक्निकल है तो आप 3 साल की स्टडी में भी आप मास्टर के लिए वहाँ पे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार की भी दिक्कत आ रही है जर्मनी के बारे में, आप सबसे सहायता ले सकते हैं। अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी हमसे ले सकते हैं। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसकी भी हमारे पास फैसिलिटी है, आप उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हो तो जलंधर से ले सकते हैं। अगर आपको APS में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही तो भी हमसे आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। एडमिशन और वीज़ा में भी दिक्कत आ रही है, उसमें भी हम हमारी सहायता पूरी ले सकते हैं। अगर आप एस बिल्डिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो
गरीब घर से, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास कौन से स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो इसलिए नहीं जानते हैं कि मैं किसी कंट्री को प्रमोट कर रहा हूँ या किसी यूनिवर्सिटी प्रमोट करता हूँ। मेरे को ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं कि संदीप सर जो है बहुत ही कम पैसों के अंदर, बजट के अंदर फॉरेन कंट्री में एडमिशन और वीज़ा दिलवा देते हैं। तो मेरा जो टारगेट रहा है हमेशा वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक बच्चों को फॉरेन भेजने का सपना रहा है, जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो चुका है। जिन लोगों की प्रोफाइल ज़्यादा वीक होती है उनमें कुछ हमें एफर्ट करने पड़ते हैं, उनके लिए हमें अलग से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, पढ़ाई के बारे में, एडमिशन के बारे में, पैसों के बारे में दिक्कत आ रही है, तो नीचे लिखे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आप मेरी सहायता ले सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेकर भी मुझसे मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे जर्मनी के बारे में, या स्पाउस वीज़ा के बारे में, या फिर अदर किसी कंट्री के बारे में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वेट कीजिएगा मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।